आज मैं आप लोगों से एक जो टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, बस उसमें सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। मैं किसी की भी पर्सनल शिप में नहीं दखल दे रही हूँ। मैं किसी के इमोशंस को अप डाउन अपने लेवल पर नहीं कर रही हूँ। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बस मैं आसपास की कुछ ऐसी गतिविधियों को देख करके ना, जो मैंने फील किया अभी कुछ रिसेंट के डेज में, वो मैं आपसे सिर्फ कहना चाहती हूँ। होपफुली आप मुझसे पॉजिटिवली कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि मेरा जजमेंट का कोई ऐसा वो नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है। एक सीन आता है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा आया है। और हम सब लोग देखिए इंडियन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर इमोशंस का एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारी लाइफ में। ठीक है। अब ऐसी जगह पर ये होता है कि हमने अपने से बड़ों को देखा है उस सिचुएशन में, अपने को सफल होते हुए देखना, अपने को इमोशनली बैकग्राउंड्स पे अप डाउन होते हुए देखना, बहुत सारी चीज़ें। कभी एनर्जी कर्टेल हो रही है, कभी उसमें कुछ ना कुछ और मिक्स एंड मैच हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में पॉइंट क्या है, हम अपनी जब ये फिजिकल जर्नी को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारी सोल जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, जिसे हम डेथ का नाम भी देते हैं। हम आज उस बारे में थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। होता क्या है, हमने अपने आसपास में कुछ लोगों को देखा है, बहुत किसी के जीवन का कोई बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, जो शायद इस जर्नी से निकल के आगे चला गया है। ठीक है। अब वो बंदा वहाँ पर क्या सोच रहा है कि अगर मैं उस समय वहाँ पर होता, जब वो उस नेक्स्ट जर्नी में एंटर कर रहा था, जब वो इस वर्ल्ड को छोड़ करके जा रहा था, मैं अगर वहाँ होता तो शायद वो मुझसे ये कह पाता, शायद मैं उससे ये बात कह पाता, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता होता, वो मुझसे कह लेता। अगर हम साथ होते तो कुछ वार्तालाप होता। शायद कुछ चीज़ें हमसे अनसेड रह गई, या हमारी साइड से कुछ चीज़ें अनसेड रह गई, या कुछ वो हमारे संग इनजस्टिस करके चले गए, या हम उनके साथ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे उस लेवल पर उस टाइम पर हम जस्टिस नहीं कर पाए। कोई भी रीज़न हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, हर किसी भी लेवल पर हो सकता है। अब सोचने की बात यह है कि जब हम एक इंडियन फैमिलीज में रहते हैं तो हम इमोशनल और फिजिकल और हर लेवल को हम समझते हैं, तो क्यों नहीं हम इस पॉइंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हर मनुष्य का रिश्ता फिजिकल फॉर्म पर डिफरेंट होता है और सोल जर्नी अलग ट्रैक पर चल रही होती है। जैसा कि हम ये जानते हैं और ये कहते भी हैं कि हमारे घर में कोई छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, हम उसको देख के क्या कहते हैं, बहुत छोटा है, इसको समझ नहीं है, ये है वो है। लेकिन हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे ये भी जानते हैं कि शायद सोल जर्नी के हिसाब से वो हमसे एज वाइज भी बड़ा है और समझदारी में भी बड़ा है। आपने देखिए ना, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो बचपन में ही बहुत एकदम स्ट्रांग बात भी कहना जानते हैं, उनका एटीट्यूड दिखता है, उनकी बात दिखती है, उनके अंदर समझदारी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, या उनके अंदर कुछ ऐसा बिहेवियर दिखता है जो शायद हम सोचते हैं कि क्या इस एज में क्या ये बिहेवियर जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन है वो चीज़ वहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी और उस बच्चे की सोल जर्नी एक डिफरेंट ट्रैक पर है। हो सकता है वो हमसे सोल जर्नी में कितने साल आगे हो, कितना साल बड़ा हो वो हमसे, समझदारी में, हर चीज़ में। ठीक है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तब हम इस चीज़ को उस पॉइंट से कनेक्ट कर पाएंगे जब हम नेक्स्ट जर्नी की बात करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, जब मान लीजिए कोई सोल चली जाती है, कोई सोल मतलब बॉडी चली जाती है, अब हम वहाँ पर नहीं हैं, हम उस रिलेशन से नहीं मिल पाए, ये सब वो सोल डिसाइड कर रही है। आपका और उस सोल का उतना ही कनेक्शन था, वो सोल आपके साथ उतनी ही देर रहना चाहती थी। वो बॉडी फिजिकली फॉर्म पर जो रिश्ता था वो शायद आपको लग रहा है कि वो बहुत डीप था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, उसकी जगह मैं मतलब मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, मेरी जगह उसकी लाइफ में। ये सब चीज़ें बस सिर्फ यहीं तक ही हैं, इसी वर्ड तक हैं। इसके आगे की जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है लेकिन हम समझते हैं उनको, वो बस यही है कि आपकी सोल का उससे रिलेशनशिप
या टाइमिंग जिसे बोलते हैं, वो उतना ही था। वो आपको बस उस समय पर वो गुड बाय की ज़रूरत आपको थी, उस सोल को नहीं थी, क्योंकि वो तो आगे कुछ और देख रहा है ना वहाँ से। वो तो नेक्स्ट जर्नी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, आप अभी वहीं पर ही अटके हो। तो प्लीज़ आप इस चीज़ की फैक्ट को समझिए और खुद को इस चीज़ को एक्सेप्ट करवाने में खुद की मदद कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपसे अगर ये कहूँगी ना कि आप अपने किसी आसपास के बंदे को मैं ये रिस्पॉन्सिबल कहना चाहूँ कि नहीं, देखो आप उसे समझाओ कि आप उसे समझाओ, कोई किसी को नहीं समझा सकता। बस सिर्फ ये तो कुछ घंटे बिताने की बात है कि हम किसी के साथ बैठ जाएं, किसी का दुख सुन लें, कुछ आंसुओं में है तब देख लें, या कुछ मानसिक पीड़ा में है तब हम उसे थोड़ा सा हिम्मत दे दें कि चल कोई नहीं। ये सब टाइम बीइंग चीज़ें हैं, कुछ घंटे बिताती हैं, कुछ दिन बिताती हैं। बाकी जो हमें स्ट्रांग होना होता है ना, वो हम सिर्फ खुद में हो सकते हैं, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। आपका जो यहाँ का स्केल है ना, वो ही आपको सेट करके चलता है। अदरवाइज आप यहाँ से जैसे होते हो, आप कहते हो ना कि लाइफ में ये नहीं रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट वही तो आ रहा है जो यहाँ आप कर रहे हो। जो यहाँ और यहाँ का जो आपने स्वयं का तालमेल बैठा रखा है मेंटली और इमोशनली चीज़ों का, वही आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है, उस सोल को आपकी जितनी देर तक ज़रूरत थी वो आपके साथ थी, अब वो अपने नेक्स्ट ट्रेवल पर जा चुकी है। अब आप उसको होल्ड करके रखो, आप उससे बातें होल्ड करके रखो, आप उससे ग्रजेस होल्ड करके रखो, आप उससे अपनी शिकायतें होल्ड करके रखो, आप अपना ग्रैटिट्यूड अगर होल्ड करके रखो, आप उससे कुछ भी होल्ड करोगे, ये सिर्फ आप तक रहने वाला है। ये उस सोल तक नहीं जाएगा, ये उस सोल को फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए जो जिनके साथ उनके चहेते रिश्ते, चहेते लोग जो उनसे दूर जा चुके हैं, मेरा आपसे यही कहना है, आप उनको लाइट में और आगे भेजने में उनकी मदद कीजिए। और वो शायद कोई जस्टिस यदि आपके लिए किसी भी फॉर्म पर नहीं करके जा चुके हैं, नहीं करके गए हैं, अब कुछ कहने से नहीं होने वाला, क्योंकि उसे करना होता तो वो पहले करता। शायद वो करना ही नहीं चाहता होगा, या वो चीज़ उसके बस की नहीं होगी, या वो चीज़ आपके लिए प्रीडेस्टाइन ही नहीं थी। क्योंकि हम तो इंडियंस हैं ना, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारा लाइफ का जो एक प्लेटफॉर्म है, वो यही है ना कि हम उसको अपनी डेस्टिनी भी तो मान के चलते हैं ना। हमारे प्रारब्ध में जो चीज़ है नहीं, अब हम ये कहें कि वो चला गया तो वो हमें दे कर नहीं गया। आपकी सोल जर्नी इतनी ही थी और इसी ट्रैक पर थी, तो वो आपकी सोल जर्नी का ट्रैक कैसे चेंज कर देता? पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल एक अलग और डिस्कनेक्टेड सी बात हो जाएगी। हर इंसान, हर व्यक्ति विशेष जो है वो अपनी अपनी सोल जर्नी को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है ना, कोई किसी और की सोल जर्नी को लेकर थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है। लाख वो हमारा कितना भी करीब का रिश्ता बन जाए, चाहे कोई हमारा जन्मदाता हो, चाहे कोई हमारे लिए कर्मदाता हो, चाहे हम किसी के लिए कर्मदाता या जन्मदाता हो, हर किसी का बस एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस दुनिया में चलने फिरने का और रहने का और रिश्तों का। हर हम अपने कर्म भी तो अपने साथ लेकर आते हैं ना, जो आज हम कर रहे हैं वो हमें आगे मिलेगा। आज कोई बहुत खराब इंसान भी आपको बड़ा सुखी दिख रहा है तो वो अपने पिछले भोग रहा है, अब इस समय जो वो कर रहा है वो आगे दिखेगा। उतना उस चीज़ में अंदर जाइए जितना आप डीप ड्राउनिंग कर पाए। अब पता चले आप अंदर तो उतर गए हैं, अंडर वाटर डाइविंग तो आपने स्टार्ट कर दी है, अब अंदर जाकर के आप अपनी ही ऑक्सीजन सेव नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम किसके लिए? जाने वाला तो चला गया ना, आप अगर उसके साथ टिके हुए हो, वो सोल जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको प्लीज करने की बिल्कुल नहीं है, और आसपास वाला कोई आपकी देखिए हेल्प कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट फेज है, और हर किसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम अपनी सेंसिटिविटीज सिर्फ खुद ही समझ सकते हैं। कोई और रिश्ता हमें एंड तक नहीं समझ सकता। जो एक हमारा रियलिटी जिसको हम बोलते हैं कि ये मेरा एक रियल शेड है। आज के ज़माने में तो पहली बात हम अपना रियल शेड जल्दी किसी को दिखाना ही नहीं चाहते, दिखाते ही नहीं।
तो इसलिए प्लीज़ इस वाली चीज़ से ना, आप सभी लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ा नुकसान हुआ है, आप लोग बहुत सेंसिटिव स्टेज पर हो सकते हो, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी, अब आप अपने लिए कुछ कीजिए, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं कर सकता इस समय कुछ, इस स्टेज ऑफ लाइफ पर। और जिस सोल से आप कनेक्टेड हैं आज भी, पहली बात तो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, दूसरी चीज़ वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप लोगों का इतना ही था, वो अगर कुछ नहीं करके जा सका, उसे नहीं करना था, या वो आपकी डेस्टिनी में नहीं था। मैं ये भी आपसे नहीं कहूँगी कि आप उसको उस पर इल्ज़ाम लगाइए और खुद को सेटिस्फाई कीजिए। खुद को डिफेंड करने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जितना जल्दी हम अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतना ही हमारे लिए दूर तक चलना आसान हो जाता है। होपफुली आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके हो। मैं किसी के रिलेशनशिप को जज नहीं करती। नमः शिवाय।